पुलिस जो है बड़ी अलर्ट है। अभी पिछले दिनों में जिस तरह से पुलिस ने अलर्ट रहते हुए 4 मिलिटेंट्स जो हैं उनको मार दिया, लेकिन आज भी वो ट्रक का ड्राइवर जो है वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर वो मिलिटेंट्स जो है वो नरवाल तक पहुंचे कैसे। बॉर्डर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है, उसको देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने जिन्होंने मिलिटेंट्स जब थे एक्टिव उस समय फ्रंट लाइन में रहते हुए मिलिटेंट्स को मारा भी है, उनको खदेड़ा भी है, सामना करते थे। जिन लोगों ने मिलिटेंट्स को मारा भी है, आज उनकी ड्यूटीज जो है वो ऐसी जगह पर लग गई है। और ऐसे लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि अगर सिक्योरिटी लैप्स है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करना जो है वो गवर्नमेंट का काम रहना चाहिए। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की जो सिक्योरिटी लैप्स है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। और उन लोगों को, और खास तौर पे जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं, उनकी सर्विसेज देते हुए आज मिलिटेंट्स जो हैं वो कश्मीर वैली को छोड़ करके जम्मू डिवीजन में आना शुरू हो गए हैं। इसकी चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जम्मू जो है बड़ा पीसफुल एरिया है, मैं अपने आप को दोषी मानता हूं दिया। और जहां की जम्मू जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, उसमें एक मीटिंग जो है वो कॉल की गई। हमारे गौरव जी उसमें मीटिंग में गए और मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर इनको एक कॉल थी कि अगर वहां पर शो करना है कि हम बंद के हक में हैं और बंद होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वहां पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अगर मैं यहां पर होता तो शायद जम्मू बंद होता, लेकिन मुझे अफसोस है उन सिविल सोसाइटीज पे जो अपने आप को हिंदुओं का रखवाला मानते हैं, लेकिन हिंदुओं की किलिंग के बाद भी वो नहीं जागते। तो मुझे इस चीज का सख्त अफसोस है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आगे हम लोग जो हैं सिविल सोसाइटी की तरफ देखते थे इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन आने वाले समय में हम लोग जो है डिसीजन अपने आप में करेंगे। हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के कोई डिसीजन नहीं करेंगे और हम अपनी तरफ से ये डिसीजन बहाल करना चाहता हूं गवर्नमेंट को भी कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई और उन लोगों को ड्यूटीज पे नहीं लाया गया जो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट खड़े हैं, तो आने वाले दिनों में जम्मू में बहुत मुश्किल होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर की मिलिटेंसी खत्म होते होते जम्मू में पहुंच जाए। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि अपने बड़े मिनिमम पीरियड जिस तरह से बीडीसी कमेटीज को डिफंड किया गया, ये उसी की वजह से ये आज का जो यहाँ पर किलिंग्स हुई हैं उसी की वजह से हुई हैं। पुलिस का हर व्यक्ति जो है हर घर में नहीं बैठ सकता, लेकिन विलेज डिफेंस कमेटियां जो हैं वो मिलिटेंट्स का मुकाबला करती हैं। जरूरत है कि किस तरह से हम लोग जो है उनको रिवाइव कर सके, बीडीसी मेंबर को स्ट्रेंथन कर सके, उनको मॉडर्न जो इस समय जो वेपन्स हैं उनको दे करके, ताकि वो अपनी रक्षा के साथ साथ उस बॉर्डर का भी वो रक्षा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से जो चूक हुई है, और सबसे पहले तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि पहले दिन किलिंग हुई और वो जो एरिया है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने अंडर ले लिया, लेकिन सेकंड डे फिर से जिस तरह से आईडी से ब्लास्ट हुआ और 2 बच्चियां जो है, एक बच्चा और एक बच्ची जो है उसके शिकार हुए, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आज के बाद इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होगा, चैम्बर जो है अपनी बाजार एसोसिएशन के साथ डिस्कस करके सेम डे डिसीजन करेगी। हमें किसी सिविल सोसाइटी के पास जाने की जरूरत नहीं। अरुण जी, आपने कहा कि ये
सिविल सोसाइटी का मामला था, वो मीटिंग भी बहुत की गई, उसके बाद बंद की कॉल नहीं दी गई। क्या लगता है कि सिविल सोसाइटी पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? देखिए, ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। पॉलिटिकल देखिए, मैं कहता हूं कि चैम्बर जो है ना तो किसी पॉलिटिकल उससे घबराती है, ना कभी घबराएगी। हम ना तो प्रेशर के अंडर आएंगे, ना हम प्रेशर किसी को करते हैं, ना हम किसी से प्रेशर लेते हैं। सीधी बात है कि इशू बेस्ड जो है हम लोग एक्शन करते हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक्शन जो है वो चैम्बर का अपना होगा। अरुण जी, ये ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान देखिए, मैं भी ये बात कहने के लिए तैयार हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड मिलना चाहिए, उसके लिए हम भी कहते हैं। लेकिन जब इस तरह की जब किलिंग्स होती हैं तो उनके परिवारों के प्रति हमारा भी कोई फर्ज बनता है। उनकी सिंपैथी के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं किया गया। और जो कुछ हुआ आप देखिए, कल मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी बाजार एसोसिएशन को मैंने रिक्वेस्ट की, और आप देख सकते हैं कि सभी बाजार एसोसिएशन हैं अपने अपनी जगह पर उन आत्माओं की शांति के लिए वहां पर। ट्रांसपोर्टर से कोऑर्डिनेशन कम क्यों हो रही है सर? क्यों वार्तालाप मिल नहीं रहा? जैसे पहले एक बार मिलकर ट्रांसपोर्टर्स चैम्बर बाहर की बात करें, एक मंच पर खड़े हो जाया करते थे। आज अभी भी खड़े हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए, कुछ इश्यूज जो हैं वो अपने अपने होते हैं। बाहर के अपने इश्यूज थे, हम उनके साथ थे। ट्रांसपोर्ट के अपने इशू हैं, मैंने खुद उनके इश्यूज जो हैं वो रेस किए हैं, और आने वाले दिनों में भी रेस करेंगे। हम इकट्ठे बैठेंगे, आने वाले दिनों में इकट्ठे चलेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात है, लेकिन आज का जो इशू है वो सिंपल है कि इस तरह की किलिंग्स जो हैं, और बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फिक्स करना, वो अपने आप में एक गुनाह। मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दा आज भी कोई आता है, जम्मू चैम्बर जो है वो खड़ा रहता है। ये सिविल सोसाइटी का मुद्दा था, जिसको सिविल सोसाइटी ने हैंडल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। हमें सख्त अफसोस है। मैं यही कह रहा हूं, हमारी टीम के 5 मेंबर जो हैं वो बाहर थे, केवल गौरव जी थे, और गौरव जी जो हैं वो उस मीटिंग में गए थे, और इन्होंने कोशिश की थी अपनी तरफ से बताने की कि हम जो हैं आपके साथ हैं, आप कोई भी स्टेप लेंगे हम आपके साथ हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया आप वही बता सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मुझे सख्त अफसोस है इस बात का कि जब भी कभी इस तरह का इंसिडेंट होता था, जम्मू की सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाती थी, और खड़े होकर के कोई ना कोई डिसीजन होता था। और उस किलिंग्स के बदले में जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको मैं सिविल सोसाइटी का नाम देता हूं, ये उनका फर्ज बनता था कि वो आगे आते और बंद की कॉल देते। उन्होंने नहीं दी, हमें सख्त अफसोस है इस बात का। कश्मीर के बाद जम्मू में जिस प्रकार डाइवर्ट हुई है मिलिटेंसी, क्या लगता है माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है? गन लाइसेंस इशू करने चाहिए? देखिए, बहुत अफसोस की बात है। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि मैंने खुद मिलिटेंस एरिया में जाकर के जो बीडीसी हैं, मैंने उनके साथ मीटिंग्स की हुई है। मैं खुद गया हूं वहां पर। और वो जो डिफेंस कमेटियां बनती थी वहां पर, वो इतनी सशक्त होती थी कि कोई भी मिलिटेंस जो है वो इस एरिया में आने की हिम्मत नहीं करता था। मैं डुडू बसंतगढ़ में गया हूं, मैंने खुद देखा हुआ है कि किसी मिलिटेंट की हिम्मत नहीं थी कि उस एरिया में आ जाए, क्योंकि वहां पर एक राकेश अंकल जो है वो वहां पर ग्रुप लीडर होता था, और उसने 3 मिलिटेंट्स जो है अपने गन से मारे थे। गन लाइसेंस की बात करें, गन लाइसेंस जो है माइनॉरिटी को देना चाहिए इनको। आज की डेट में पिछले 15-17 साल से जो है ये लाइसेंस जो है बंद किए हुए हैं, और जहां जहां इनकी रिक्वायरमेंट है उनको लाइसेंस मिलने चाहिए, और ताकि वो अपनी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पुलिस का हर व्यक्ति जो है हर घर में नहीं बैठ सकता, तो अपने डिफेंस के लिए उन लोगों को जरूर गन मिलनी चाहिए। मैं एक बार फिर एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जम्मू में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको परमिट किया जाए, उनको लाइसेंस गन दिया जाए।